हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो काफ़ी दिनों से तेरस मार्क 1 पर अपडेट देखा जा रहा था क्योंकि बीच में न्यूज़ आ रही थी कि तेरस मार्क 1 की डिलीवरीज जो हैं ये लेट हो सकती हैं और हो सकता है इस साल मार्च में भी ये प्लेटफॉर्म डिलीवर ना हो। तो विंग्स इंडिया के दौरान ये उम्मीद करी जा रही थी कि एचएएल की साइड से इस पर कोई अपडेट दिया जाएगा और ये दिया भी गया। तो एचएएल सीएमडी ने कुछ अपडेट दिया है, कुछ अपडेट हमारी साइड से भी है जो कि हमने एचएएल के बूथ में जाकर कलेक्ट किया है और दोनों में थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन ओवरऑल सार एक ही है। तो एचएएल सीएमडी का ये कहना है कि जो मिसाइल इंटीग्रेशंस हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, वेपन इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं और लाइकली मार्च तक 5 एयरक्राफ्ट जो हैं डिलीवर करने का प्लान है क्योंकि 5 इंजन हमारे पास है। सच्चाई ये है कि जनवरी में 2 इंजन आने की बात चल रही थी पर एक भी इंजन नहीं आया है। वहीं पर हमें जो अपडेट पता लगा है उसमें हमें ये पता लगा है कि अस्त्र इंटीग्रेशन अभी भी ऑन गोइंग है। थोड़े बहुत इश्यूज थे जिनको सॉर्ट कर लिया गया है। लाइकली फरवरी में एक ट्रायल होना है जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट मार्च में डिलीवर करने की कोशिश करी जाएगी। तो ओवरऑल सारे की है, मार्च में एयरक्राफ्ट डिलीवर करना है। अब अस्त्र इंटीग्रेशन कम्प्लीटली हो गया है या फिर थोड़ा सा पेंडिंग है और लास्ट ट्रायल बाकी है, ये समय बताएगा। तो मार्च में अगर प्लेटफॉर्म डिलीवर हो जाता है तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अस्त्र इंटीग्रेट हुई है अभी या फरवरी तक हो जाएगी। मेन गोल ये है कि एयरक्राफ्ट डिलीवर होना चाहिए। वहीं पर पहले रिपोर्ट ये आ रही थी कि हो सकता है मार्च में एयरक्राफ्ट डिलीवर ना हो और ये द प्रिंट की साइट से आ रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान स्नेहिश एलेक्स फिलिप द्वारा ये चीज़ कही गई थी। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एचएएल सीएमडी सही बोल रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगा, पर पहले भी वो टाइमलाइन कोट कर चुके हैं। इवन पिछले साल उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के बाद ये प्लेटफॉर्म डिलीवर हो जाएंगे, जबकि हमें पता है ऐसा नहीं हुआ और अब कहा जा रहा है मार्च तक हो जाएंगे। और अगर मार्च तक भी नहीं होंगे तो एचएएल सीएमडी का ये ओपनली कहना कि मार्च तक प्लेटफॉर्म डिलीवर करने की कोशिश करी जाएगी उनके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा जब उनके द्वारा टाइमलाइन कोट करी गई है और वो मिस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कई चीज़ें स्टेक पर हैं। हर कोई चाहता है कि ये प्लेटफॉर्म समय पर डिलीवर हो। इवन एयरफोर्स भी इसका वेट कर रही है, लेकिन एयरफोर्स की कंडीशन है कि हमें कंप्लीट कॉम्बैट कन्फिग्रेशन में प्लेटफॉर्म चाहिए और इसके पीछे सॉलिड रीज़न भी है। रीज़न ये है कि ये प्लेटफॉर्म शुरुआत से ही कॉम्बैट रोल में डिप्लॉयड होंगे और ये पहला स्क्वाड्रन जो है, जो कि नंबर 3 स्क्वाड्रन होगा, ये बॉर्डर एरियाज़ में ही डिप्लॉय होगा। तो वहाँ पर आप चांस नहीं ले सकते, खासकर तब जब आप तेरस मार्क 1 2016 से ऑपरेट कर रहे हैं। तो बेसिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी यहाँ पर शुरुआत से ही एक्सपेक्ट करी जाती है। वहीं पर तेरस मार्क 1 के साथ जो अस्त्र मार्क 1 है ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। ये चीज़ हमने अस्त्र के अपडेट के दौरान भी बताई थी कि कैसे 140 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को आइडेंटिफाई करके 110 किलोमीटर की रेंज में इसको इंगेज करा गया है तेजस द्वारा अस्त्र मार्क 1 के ट्रायल्स में। पर तेजस मार्क 1 के साथ चीज़ें डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर एक AES से रडार लगा है और ये डिफरेंट है तेजस में लगे मैकेनिकल एल्टा इलम 2032 से। ऑल्दो दोनों रडार सेम ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर रडार भी डिफरेंट है और जो जैमर है वो भी डिफरेंट है। दोनों ही एडवांस AES से हैं। साथ में जो लेटेस्ट अस्त्रस हैं वो भी एडवांस हैं, उनमें भी AES से सीकर आ गए हैं और लाइकली कुछ इंटीग्रेशन इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है डेटा लिंक से रिलेटेड हो, पर स्पेसिफिकली हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ना ही हमें बताया गया कि क्या रीज़न है। बाकी इंजन इशू को लेकर एचएएल भी एक तरीके से परेशान है क्योंकि उनका प्रोडक्शन सही चल रहा है। उनकी साइड से चीज़ें बनाकर तैयार कर ली गई हैं, एयरफ्रेम पड़े हुए हैं, पर इंजन इंटीग्रेशन का वेट हो रहा है और जब तक इंजन्स की डिलीवरीज स्ट्रीमलाइन नहीं होती है तब तक प्रॉपरली ये प्लेटफॉर्म अपने डिलीवरी शेड्यूल में डिलीवर भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर का डिलीवरी रेट कहा जा रहा था वो सब्जेक्ट टू इंजन डिलीवरी है। और अनफॉर्चुनेट यहाँ पर यह है कि खाली तेजस की डिलीवरीज को लेकर डिलेज बार बार नहीं हो रही हैं, इवन इंजन के डिलीवरीज को लेकर भी वैसे ही डिले दिखाई दे रही हैं। तो इंजन्स आ तो रहे हैं पर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और जब हमने बड़ा ऑर्डर दे दिया है उसके बाद भी ये चीज़ देखी नहीं जा रही है। तो हम जी को पुश कर रहे हैं कि वो इंजन प्रोडक्शन रेट बढ़ाएं क्योंकि ऑर्डर संख्या यहाँ पर बड़ी है, लेकिन जो रिजल्ट हैं वो अभी भी उतने पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो एचएएल सीएमडी द्वारा GE की फैक्ट्री यूएस में विजिट करी गई थी और वहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बात हुई ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर लाइकली इंजन डिलीवरीज को स्पीड अप करने की बात ज़रूर उठाई गई होगी। तो अनफॉर्चुनेटली तेरस के फेवर में जाती हुई बहुत कम चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो 5 एयरक्राफ्ट हैं अगर वो डिलीवर हो जाएंगे तो कुछ पॉजिटिव होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। ऑल्दो और भी कई जगह हैं जहाँ पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। इवन
उत्तम और एसआरके की बात करें तो एसआरके की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है और 97 एडिशनल जो तेरस मार्क वन ऑर्डर किए गए हैं उनसे उत्तम और एसआरके का जो कॉम्बिनेशन है वो डिलीवर होना स्टार्ट होगा। लेकिन वहाँ पर हमारे पास समय है, समय जो अभी 83 मार्क वन ऑर्डर किए गए थे उनकी डिलीवरीज को लेकर नहीं है, क्योंकि 2 साल वहाँ पर हम डिले लेकर चल रहे हैं। तो लेट्स होप इस बार जो टाइमलाइन दी गई है उस पर हम स्टिक करें और प्लेटफॉर्म्स हमें मार्च से यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले मिलना स्टार्ट हो जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।